और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हरियाणा में अब नए जिले बनाए जाएंगे। जी हां, हरियाणा में जल्द ही नए जिले बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा की एरिया सब कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार कर रहे हैं और इस कमेटी का जो जिम्मा है वो लोगों और प्रशासनिक इकाइयों से मिलने वाले प्रस्ताव के मुताबिक नए जिले, नई तहसील और उपमंडल पर विचार करेगी और उसके गठन के लिए सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी का कार्यकाल जून में ही समाप्त हो गया था, लेकिन अब उसके कार्यकाल को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कमेटी का प्रयास रहेगा प्रदेश में जनगठन शुरू होने से पहले ही अपना अंतिम फैसला करे। इसके लिए एरिया कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ने जब गठित की, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा, विपुल गोयल और होम सेक्रेटरी सदस्य हैं। तो हमने पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमने जस्ट अभी कोई 20-25 दिन पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने 30 जून से पहले की थी, क्योंकि हमारा जो 30 जून तक का इस कमेटी वैलिडिटी थी, लेकिन 1 जुलाई से जब सेंसस सर्वे शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो एरिया कमेटी थी उनको 31 दिसंबर तक का समय आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैं कोशिश करूँगा, आज ही नहीं तो सोमवार को आकर के मैं बहुत जल्दी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रदेश से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सब डिवीज़न के लिए, तहसील के लिए, सब तहसील के लिए, गांव, एक गांव को दूसरी तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह आती है। लगभग 72 के करीब हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आई है। एक एक कर हमने सब पे फैसला किया है। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो रिपोर्ट कमेटी माननीय मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास भेजेगी। कुछ गांव हमने पीछे शायद आपने भी लिए थे बाइट पे, कुछ गांव का हमने तब्दील करके सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है। तो जो नॉर्म पूरा करेंगे तो उनको निश्चित तौर से लोगों की जो मांग है उस पर सरकार पूरा खरा उतरेगी। हमारा क्राइटेरिया जैसे जिला बनाने का क्राइटेरिया है, सब डिवीज़न बनाने का क्राइटेरिया है, तहसील और सब तहसील बनाने का क्राइटेरिया है। तो उसमें पहले आपको संख्या भी बताई थी, इतने ब्लॉक होने चाहिए, इतने सब डिवीज़न बनने के लिए इतने हमारे सब तहसील होनी चाहिए। तो सारा जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे हम निश्चित तौर से बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कहाँ तक काम पहुँच गया सर? इसके लिए हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है। तो इसलिए जब फाइनल रिपोर्ट हम देंगे तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के पास हम भेज देंगे। दिसंबर तक का टाइम है? दिसंबर, हाँ दिसंबर, 31 दिसंबर तक हमारे पास समय है। ये कमेटी 31 दिसंबर तक कार्य करेगी। इसके लिए हमारा जिस प्रकार से हांसी है उनका प्रस्ताव हमारे पास है, डब्बा वाली का प्रस्ताव हमारे पास है, गुहाना का भी है, और जो हमारा गुहाने के बाद जो गुरुग्राम के बाद जो मानेसर है, मानेसर की तरफ से डिमांड आई है। तो इस प्रकार से इन सभी जिलों की डिमांड आई है। सब डिवीज़न की अलग अलग से स्थानों पर डिमांड आई है, और जिस प्रकार से सफेदों और असंत के लोग भी जिला की मांग कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए संवाददाता साक्षी का रुख करेंगे। इस वक्त साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं। साक्षी, हरियाणा में नए जिले बनाए जाएंगे, क्या जानकारी इसको लेकर, कितने जिले होंगे और कौन कौन से वो जिले हो सकते हैं? अभी नाम को लेकर तो फिलहाल नहीं स्पष्टता होगी, लेकिन कितने जिले बनाए जा सकते हैं, क्या जानकारी है? हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर एक बार फिर से कवायद और चर्चा शुरू हो गई है। इसकी वजह यह है कि कैबिनेट सब कमेटी का जो कार्यकाल का समय है वो एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दिया है और अब 31 दिसंबर तक का जो समय है वो सब कमेटी के पास है चयन और मंथन करने के लिए। और कमेटी के जो चेयरमैन हैं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, वो फिर से इसी महीने उन्होंने एक बैठक भी बुला ली है। हालांकि बैठक की तारीख तय नहीं है, संभवतः अगले सप्ताह ये जो बैठक है ये हो सकती है। और अभी तक कमेटी के पास जितनी भी मांगे नए जिले बनाने को लेकर आई है, उन सभी मांगों पर जो एप्लीकेशन आई है चर्चा की जा रही है। अलग अलग मानक हैं, उन मानकों पर अगर कोई तहसील है या कोई जिला है, अगर वो
पूरी तरह से फिट बैठता है तो ही उस पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि घासी और गोहाना जो है वो अपने कुछ मानकों को पूरे कर पाने में आगे अभी तक हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इन दोनों को ही जिला बनाने को लेकर जो है फोकस कमेटी की ओर से किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी जो एप्लीकेशंस आई हैं उन पर जो चर्चा है कमेटी के द्वारा की जा रही है। नए जिले, मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने को लेकर पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है, इसमें राजस्व और निकाय मंत्री विपुल गोयल, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस कमेटी में शामिल है। अगर मैं आपको अलग अलग मानकों की बात करें कि किसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो अगर उप तहसील की बात करें तो उप तहसील के लिए 10 से अधिक गांव उसमें आने चाहिए, 5 से 10 पटवार सर्कल होना चाहिए, 60,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम 15,000 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए और उपमंडल मुख्यालय से कम 15 किलोमीटर की दूरी उसकी होनी चाहिए। तहसील की बात करें तो तहसील के लिए 20 से इससे अधिक गांव होने चाहिए, 2 उप तहसील होनी चाहिए, 5 से अधिक पटवार सर्कल होनी चाहिए और कम से कम 80,000 की जनसंख्या के साथ ही 15,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल और उपमंडल से 15 किलोमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। और उपमंडल के मानकों की बात करें तो इसमें कम से कम 40 गांव होने चाहिए, एक या उससे अधिक तहसील या उप तहसील और कम से कम 15 पटवार सर्कल के साथ ही कम से कम 2.5 लाख जनसंख्या, 15,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल और जिला मुख्यालय से कम 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसमें होनी चाहिए। वहीं अगर जिले के लिए बात करें तो नए जिले के लिए 125 से 200 गांव होना इसमें जरूरी है, 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए, 1 से 3 तहसील या उप तहसील होने चाहिए, 4 लाख से अधिक जनसंख्या, कम से कम 80,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल और किसी अन्य जो है जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो होनी चाहिए। तो इन मानकों के हिसाब से ही सभी जो एप्लीकेशंस आई हैं उन पर एक एक कर जो चर्चा है वो की जा रही है। और इससे पहले अगर बात करें, आखिरी बार जब है 9 साल पहले चरखी दादरी को 22वां जिला बनाया गया था, उसके बाद से अब तक जो है विस्तार नहीं हो पाया है और अब 31 दिसंबर तक का समय है। उम्मीद की जा रही है कि जनगणना के बाद क्योंकि विधानसभा और लोकसभा सीटों का भी परिसमन होना है तो इससे पहले जिलों का जो विस्तार है प्रदेश में वो भी किया जा सकता है। बिल्कुल, समय 31 दिसंबर तक का कर दिया गया है और विस्तार कर दिया गया, लेकिन साक्षी क्या जानकारी है, ये जिले बनाने का जो प्रोसेस है कितना समय लग सकता है? और चूंकि 31 दिसंबर से पहले पहले ही बनना है तो क्या माना जा रहा है कितना समय लग सकता है, कब तक नए जिले बनाए जा सकते हैं? जी देखिए, इसी माह मीटिंग भी बुलाई गई है और अब 31 दिसंबर तक का समय है, उससे पहले पहले तमाम कार्य जो है वो पूरा होना है। मुख्यमंत्री की भी जो है इसमें मंजूरी मिलनी है, तो कमेटी एक बार अपने जो है रिपोर्ट बना लेगी, कौन कौन से जिले हैं जो सभी मानकों, जिले या फिर उप तहसील है, तहसील है, वो अपने सभी मानकों को पूरे कर रहे हैं। ऐसे जिलों की लिस्ट जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और इस काम को करने के लिए फिलहाल दिसंबर माह तक का समय इस सब कमेटी के पास है। उससे पहले पहले एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री तक भेज दी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नए जिले और तहसील उप तहसील की जो विस्तार है हरियाणा में ये हो जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हरियाणा में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। 31 दिसंबर तक का जो समय है वो है, उससे पहले पहले ही नए जिलों को बनाया जाएगा। तो कमेटी, आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया कार्यकाल। कमेटी के चेयरमैन हैं मंत्री कृष्णलाल पवार और इसी महीने एक बैठक भी इसको लेकर बुलाई गई है। इसी महीने कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें आगे जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकता है जिला बनाने को लेकर। अभी बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक इसको लेकर बैठक होनी है। तो 5 नए जिले बनाए जाएंगे और मांग जो है वो 5 नए जिले की गई है। मानक पूरे होने पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। तो 31 दिसंबर से पहले सीएम को जवाब देगी कमेटी। नए जिलों की जो मांग है वो हांसी, जिसमें आपको बता दें कि डबवाली का भी नाम है। इन तमाम जगहों के वो नाम हैं जिनको ज़िला बनाने की मांग की जा रही है कि इन ज़िलों को इन्हें ज़िला में तब्दील किया जाए। असंध वो जगह है, वो क्षेत्र है जिसे ज़िला बनाने की मांग की जा रही है। सफीदों को भी ज़िला बनाने की मांग की गई है।
गोहाना को भी ज़िला बनाने की मांग की गई है। तो हांसी, सफीदो, गोहाना, ये तमाम वो जगह हैं, मानेसर, इन्हें ज़िला बनाने की मांग की जा रही है। 5 जगहों को ज़िला बनाने की मांग की गई है। 125 से 200 गांव होना ज़रूरी है। नए ज़िले के लिए जो मानक होते हैं वो ये मानक हैं। अगर ये मानक पूरे होते हैं तो ज़िला बनाया जा सकता है। अगर मानक पूरे नहीं होते हैं तो मुश्किलें होंगी। 1 से 3 तहसील, उप तहसील होने चाहिए। तो नए ज़िले के लिए तमाम वो मानक हैं। अगर 4 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होगी तो नए ज़िले के लिए आसानी होगी नया ज़िला घोषित करने में। न्यूनतम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए। अन्य ज़िला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी ज़रूरी है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस